3 आरोपियों को 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा। एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10,000 रुपए लगाया अर्थदंड। शराब ठेके पर सेल्समैन से मारपीट करने व ठेके में आग लगाने का मामला। वर्ष 2017 में धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन से मारपीट करने और ठेके में आग लगाने के मामले में एडीजी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एडीजी कोर्ट धौलपुर ने मामले में 4 आरोपियों में से 3 को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। साथ ही 10,000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। मामले में शामिल चौथे आरोपी की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। कोर्ट के फैसले को लेकर अपर लोक अभियोजक के शर्मा ने बताया कि ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले एक परिवादी ने वर्ष 2017 में धौलपुर शहर के सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि 4 आरोपी सतीश पुत्र रूप सिंह निवासी जवाहर कॉलोनी, दिलीप पुत्र बेनीराम निवासी सरेखी, फूल सिंह पुत्र सावलिया निवासी मोरोली कापुरा और सुशील पुत्र फूल सिंह निवासी मोरोली कापुरा धौलपुर ने बाड़ी रोड स्थित शराब के ठेके पर पहुंचकर फ्री में शराब मांगने को लेकर झगड़ा किया था। इसके साथ ही उन्होंने झगड़े के बाद सेल्समैन राजवीर की मारपीट कर ठेके के सामने लगे छप्पर में आग लगा दी थी। उसी मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश सावित्री निर्भीक आनंद ने आरोपी दिलीप, फूल सिंह और सुशील को 10 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। साथ ही उन्हें 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि वर्ष 2020 में चौथे आरोपी सतीश की मृत्यु हो चुकी है, जिसके चलते उसके मामले को ड्रॉप कर दिया गया था। उसी मामले में शेष 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। परिवादी सुरेश कुमार निवासी ग्वालियर ने एक परिवाद पत्र थाना सदर पर प्रस्तुत किया। उसमें उसने बताया था कि उसकी भाभी कल्लो देवी का शराब का ठेका जो है देव होटल के पीछे बाड़ी धौलपुर रोड पर स्थित है, जिस पर सतीश मौर्य और उसके साथी एक राय होकर आए और उन्होंने आते ही सेल्समैन राजवीर से मुफ्त में शराब मांगी। जब उसने नहीं दी तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके शराब ठेके के आगे बाहर पड़े छप्पर में आग लगा दी। मारपीट से उसके चोटें आई थी, जिसके संबंध में थाना सदर पर परवा दर्ज किया गया था, जिसमें 4 लोगों का विचार जो है सतीश, दिलीप, सुशील और फूल सिंह का एडीजे कोर्ट में धौलपुर में चल रहा था, जिसमें धारा 323/34, 120B, 436/34, 450/34 भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये का दंड से दंडित किया गया। इसमें मुलजिम सतीश की मृत्यु हो जाने से दिनांक 20/11/2020 को इसकी कार्रवाई ड्रॉप करना है। फ्रॉड कॉल को लेकर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा ने की अपील। बोले, फ्रॉड कॉल से रहे सावधान, पुलिस या साइबर थाना या हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहराणा ने जिले वासियों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य धोखाधड़ी के लिए आने वाले फ्रॉड कॉल से सावधान रहे। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास ऐसा कोई कॉल आए तो सीधे पैसे भेजने की जगह स्थानीय पुलिस साइबर थाना से तत्काल संपर्क करें या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी करने वाले अनजान नंबरों से आपके बच्चे बच्चियों एवं निकट परिजनों के अरेस्ट होने की झूठी जानकारी देकर आपको भ्रमित एवं गुमराह कर रुपए ऐंठने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि धौलपुर जिले में आम जन के पास अनजान फ्रॉड नंबरों से पुलिस अधिकारी बनकर उनके बच्चे बच्चियों या किसी निकटतम परिजन के पुलिस द्वारा किसी गंभीर मामले में अरेस्ट करने के कॉल आ रहे हैं। इस दौरान जिस बच्चे बच्ची या निकट परिजन के अरेस्ट होने की झूठी बात बोली जाती है, वो अगर उस समय घर से बाहर या अन्य किसी शहर में होते हैं तो जिस व्यक्ति के पास कॉल आया है वो एकदम से ऐसी बात सुनकर पैनिक में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रॉड करने वाला बस इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए उनसे किसी बैंक खाते में पैसा जमा करवा लेते हैं या करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में ना तो कॉल करने वाला पुलिस अधिकारी होता है और ना ही जिस व्यक्ति के पास कॉल आया है उसका बच्चा बच्ची या निकटतम परिजन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया होता है। एसपी मेहराणा ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए आम जन को ऐसे फ्रॉड कॉल से सावधान रहने एवं तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों कुछ व्यक्तियों के पास इसी तरह के कॉल आए थे, जिनमें पुलिस अधिकारी की वर्दी के साथ बच्चे के पुलिस केस में फंसने एवं निकालने के लिए पैसे की मांग की गई, लेकिन दोनों ही व्यक्तियों की जागरूकता के कारण धोखाधड़ी करने वाले अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके।
साइबर टीम इन नंबरों की जांच पड़ताल कर रही है। इस तरह के केसेस आ रहे हैं जहाँ पे डिजिटल अरेस्ट में कई बार ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, और इसमें बहुत सारे वर्चुअल नंबर से भी फ़ोन आ रहा है और बच्चे को अरेस्ट से छुड़वाने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। तो ये सभी आजकल के नए तरह के साइबर फ्रॉड हैं, तो इससे अलर्ट रहें। वह जब भी इस तरह का केस आता है तो सीधे पैसे भेजने की जगह आप पुलिस से संपर्क करें, साइबर थाने पर रिपोर्ट करें। वह बिल्कुल किसी को भी पैसा ना भेजें। ये साइबर क्राइम है नए तरह के, और इससे बचकर रहें, सावधान रहें। पुलिस ने 400 टन अवैध चंबल रेता को कराया नष्ट। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने वन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी के स्टॉकों को खुर्द-बुर्द कराया है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि पुलिस थाना बसईडांग द्वारा मई जाप्ता के थाना इलाके में चंबल रेता बजरी के स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 400 टन अवैध रेता बजरी को विभिन्न स्थानों से जेसीबी की सहायता से नष्ट कराया गया है। उन्होंने बताया कि बसईडांग पुलिस और वन विभाग धौलपुर की टीम में जेसीबी के बसईडांग के बीहड़ों में पहुंचे, जहां पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 400 टन अवैध चंबल रेता बजरी को अलग अलग स्थानों से नष्ट किया गया। गांव व आसपास के लोगों से रेता बजरी का स्टॉक करने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी की तो किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। रेता बजरी के स्टॉक के बारे में सभी ने अनभिज्ञता जाहिर की। थाना इलाके में रेता बजरी का स्टॉक भंडारण, निर्गमन, परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई व निगरानी जारी है। संस्थान न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर। स्कूल का बोर्ड रिजल्ट हमेशा से ही 100%। प्रत्येक सत्र में कई विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। इस वर्ष स्कूल की छात्रा अक्षरा अग्रवाल ने बोर्ड परीक्षा में 98.67% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान पाकर स्कूल एवं जिले का नाम रोशन किया है। 24 छात्रों ने 90% से अधिक अंक लाकर बढ़ाया स्कूल का मान। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न एवं आधुनिक, डिसिप्लिन, कल्चर तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर, चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान, बड़े एवं हवादार क्लासरूम, प्रॉपर प्रैक्टिकल व कंप्यूटर लैब, खेलने के लिए बड़े ग्राउंड व इंडोर गेम की सुविधा, साइंस ओलंपियाड एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में संचालित, संकाय साइंस, कॉमर्स व आर्ट। पता रिको एरिया ग्रोथ सेंटर, सदर थाने के पास, जीटी रोड, धौलपुर। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला आरपीएससी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजुहब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। धौलपुर के नामी बदमाश को करौली पुलिस ने किया गिरफ्तार। डकैती के मामले में 18 साल से चल रहा था फरार। मासलपुर करौली थाने के टॉप 10 में है शामिल। धौलपुर से सटे करौली जिले की मासलपुर थाना पुलिस ने 2000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी मासलपुर थाने के टॉप 10 बदमाशों में शामिल है।
आरोपी डकैती के एक मामले में पिछले 18 साल से अधिक समय से फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। मासलपुर थाना अधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और एएसपी शंकरलाल मीणा के निर्देश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत डीएसपी अनुज शुभम के सुपरविजन में मासलपुर थाना पुलिस ने डकैती के मामले में 18 साल से अधिक समय से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी मुरारी पुत्र फतेह सिंह गुर्जर निवासी बरीपुरा थाना डांग बसई को धौलपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर करौली एसपी द्वारा 2000 रुपए का इनाम घोषित है। आरोपी मासलपुर थाने के टॉप 10 वांटेड अपराधियों में शामिल है। थाना अधिकारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी और छिपने के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। इस दौरान हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह को मुखबिर से आरोपी के धौलपुर क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली। सूचना पर हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह, कांस्टेबल राजेश, विक्रम सिंह, रविंद्र, ऋषिपाल और प्रदीप की टीम को धौलपुर के लिए रवाना किया। पुलिस टीम ने आरोपी को धौलपुर के मचकुंड क्षेत्र से डिटेन कर गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बिजली खंभों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हुई अनियंत्रित, एक की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरमथुरा रोड पर सुनकई गांव के पास बिजली के खंभों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित हो जाने से हादसा हो गया। हादसे में एक ग्रामीण मजदूर की मौत हुई है, जो सरमथुरा से अन्य ग्रामीणों के साथ बिजली के खंभे लेकर अपने गाँव लौट रहा था। घटना के बाद अचेत हुए मजदूर को अन्य ग्रामीणों ने उठाया और पीछे से आ रही पुलिस की जीप से टोल प्लाजा तक लाए, जहां पर हाईवे की एम्बुलेंस 1033 से घायल मजदूर को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर आंगई थाना क्षेत्र के रहरई गांव निवासी मनीराम पुत्र रघुवर मीणा ने बताया कि गांव की जाटव बस्ती के कुछ घरों में बिजली के कनेक्शन होने थे, जिसके लिए कुछ घरों ने फाइल लगाई थी जिसमें लाइन खींची जानी थी। ऐसे में वह और गांव के अन्य लोग मंगलवार की शाम 4 बजे सरमथुरा डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे, जहां से बिजली के आधा दर्जन खंभे ट्रैक्टर में लाद कर शाम को वापस गाँव ला रहे थे। इस दौरान वे जैसे ही सुनकई गांव के पास पहुंचे, अचानक सड़क पर एक आवारा गौवंश आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। इस दौरान ट्रॉली के खंभे भी इधर उधर खिसके, जिससे ट्रॉली में सवार 40 वर्षीय ज्वाला सिंह पुत्र निरुति जाटव जाने कैसे ट्रॉली से नीचे सड़क पर सिर के बल गिर गया। घटना के बाद घायल ज्वाला सिंह को ग्रामीणों ने जैसे तैसे उठाया और पीछे से आ रही पुलिस की मदद से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर उसे उपचार दिया और बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय मृतक ज्वाला सिंह पुत्र निरुति जाटव खनन मजदूर था, जो खानों पर काम कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मृतक के परिवार में अब 2 बेटियां और पत्नी रोती बिलखती रह गई हैं। घटना के बाद गांव रहरई में शोक छा गया। घटना को लेकर आंगई थाना पुलिस द्वारा मृतक ज्वाला सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों को पंचनामा के बाद शव सौंप दिया गया। मैं लट्ठा भर के लेकर आ रहे थे रहरई के लिए, मतलब सरमथुरा से उधर से आकर के ये लट्ठा के पास में बैठा था। लट्ठे मतलब ट्रॉली में लेकर आ रहे थे। ट्रॉली में मतलब क्या है वो पटला पर रखा था। पटला एकदम झोंकों में से कपट गया था। लट्ठों के पास था, खड़ा हुआ था और लट्ठों के पकड़ के झोंक लिया था, तो मतलब क्या लट्ठे कपट गए थे। ये लट्ठों को फलांग गया, तब इसको ला करके छोड़। कौन सी जगह की घटना है? ये सुनकई के पास, सुनीपुर के पास, सुनकई के पास। कहाँ से ला रही थी लट्ठी? सरमथुरा से, सरमथुरा से। दिल्ली से। हाँ, उधर से मतलब क्या क्या एम्बुलेंस से आए थे, वो पुलिस की गाड़ी आ रही थी पीछे से, उसमें आए थे। उधर आके वो बाजू में टोल के पास में एक सड़क पर चलता है, वो वाहन पर क्या बोलते हैं, एक एक्टिविटीज वो मिला था, उसमें लेकर के घर में। ज्वाला सनोक्ष निरुति जाति जाटव, उम्र 30 साल, आरो रहरई। ये समता से लट्ठा लेके आ रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो ट्रॉली पलट गई, उसमें घायल हो गया। उसके दौरान इलाज हॉस्पिटल बाड़ी खत्म हो गया। किराए पर रहने आई महिला चोरनी गिरफ्तार, जेवरात बरामद। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घंटाघर रोड गुर्जर कॉलोनी से चोरी हुए सोने चांदी के जेवरातों को महज 48 घंटे के अंदर बरामद कर एक चोरनी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस चोरी के मामले में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि आरोपी महिला चोरनी राजकुमारी पत्नी गब्बर सिंह कुशवाहा, उम्र 29 साल,
निवासी नेकपुर की साला थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रावत ने बताया कि 17 जुलाई 2024 को दिसंबर सिंह पुत्र घमंडी सिंह के घंटाघर रोड धौलपुर स्थित गुर्जर कॉलोनी मकान में एक महिला किराए पर रहने आई, जो उसके घर से सोने चांदी के जेवरात वगैरह चोरी करके ले गई, जिसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है और मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं चोरी किए गए जेवरातों को भी आरोपी महिला से बरामद कर लिया है। एसडीएम ने ली विभिन्न जिला स्तरीय समितियों की बैठक, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति, निगरानी समिति, कृषि समिति, आत्मशासी परिषद तथा जिला उद्यानिकी सोसाइटी की बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर ब्रह्मलाल जाट की अध्यक्षता में बुधवार को किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार द्वारा बताया गया कि खरीफ मौसम में बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। अधिक वर्षा अथवा अनावृष्टि के कारण यदि किसी पटवार मंडल में 75% क्षेत्र में बुवाई नहीं होती है तो कृषक को बीमित राशि का 25% क्लेम दिए जाने का प्रावधान है तथा फसल की बुआई से लेकर कटाई तक यदि प्राकृतिक कारणों से फसल खराब होता है तो उसका मुआवजा फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर देय होता है तथा कटाई के बाद सुखाई के लिए 14 दिन तक रखी गई फसल में प्राकृतिक कारणों से नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर सर्वे कर फसल बीमा का मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने समिति के सभी सदस्यों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक कृषकों को योजना के अंतर्गत जोड़े। बैठक के दौरान उन्होंने फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने तथा ग्राम चौपालों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने समस्त सहायक कृषि अधिकारी कार्यालयों पर ऑयल पेंटिंग के निर्देश दिए तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर टोल फ्री नंबर 14447 पर चस्पा करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक के दौरान 3 प्रकरण कमेटी को प्राप्त हुए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला अग्रणी प्रबंधक व बीमा कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिए कि संबंधित शिकायतों का निराकरण शीघ्र करें। जिला स्तरीय कृषि समिति अंतर्गत संयुक्त निदेशक कृषि द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया तथा वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया। एडीएम जाट ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करें तथा अधिकाधिक कृषकों को पारंपरिक खेती के अलावा औद्यानिकी गतिविधियों से भी जोड़ने का प्रयास करें ताकि कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो सके। बैठक के दौरान संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर हम्बल सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रूपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे कैरियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले का मेरिटो वाला स्कूल शारदीय विद्यापीठ एक बार फिर से मस्त, बाकी सब बस।
शारदे नया शारदे मेरिटो वाला शारदे विद्यापीठ स्कूल के छात्र भूपेंद्र सिंह ने इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। जिला बनने से लेकर अब तक विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में सबसे ज्यादा प्रतिशत शारदे की। 12वीं वाणिज्य वर्ग में भी जय यदुवंशी ने 96% अंक हासिल कर किया जिला टॉप। प्रकाश छारी ने 93% व साहिल खान ने प्राप्त किए 90% अंक। विज्ञान वर्ग में अमन त्यागी ने 96%, निकिता राणा ने 95%, जूली तोमर ने 94%, कान्हा गर्ग व निखिल बघेल ने 93% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इशिता शर्मा, हिमांशी पारासर व प्रियंका ने प्राप्त किए 97% अंक। नितिन गुर्जर व अरुण भारद्वाज ने 96% एवं ऋषभ अग्रवाल व आयुषी पाठक ने 94% अंक पाकर की शारदे स्कूल की श्रेष्ठता सिद्ध। 12वीं व 10वीं बोर्ड में 100% परीक्षा परिणाम। जिले की टॉप फैकल्टी एक ही छत के नीचे, जिसका लोहा मानता है पूरा जिला। सीकर पैटर्न पर पढ़ाई, संकाय, साइंस, मैथ, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से संचालित। शारदे विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। निदेशक संग्राम पंडित। फिर रिजल्ट आएगा, साइंस का आएगा, कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स का आएगा, 10th का आएगा। शारदे विद्यापीठ हर रिजल्ट में 98 से कम नहीं जाएगा। नोट करो। धौलपुर को कृष्णा सर्किट में जुड़वाने को लेकर हुई बैठक। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति धौलपुर की ओर से शहर के अग्रसेन सेवा सदन में बैठक का आयोजन किया गया। धौलपुर में पर्यटन विकास एवं धौलपुर को श्री कृष्णा सर्किट में जुड़वाने के लिए किए जा रहे प्रयासों व समीक्षा संदर्भ में यह बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष जिला जज SP भट्ट रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व RPSC चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में निशान सिंह सभापति प्रतिनिधि अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, जिला अग्रवाल महासमिति अध्यक्ष ऋषि मित्तल, समिति संरक्षक रोहिल सरेन व अग्रवाल समाज संस्थान के अध्यक्ष अखिलेश गोयल रहे। मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश SP भट्ट ने कहा कि अब धौलपुर की पहचान बदल रही है। नाम के प्रभाव के महात्म्य को बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक चंबल के नाम से एक नकारात्मक छवि का निर्माण होता था, तो अब रणछोड़ नगरी के नाम से स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण का नाम आने से लोगों की मनोवृत्ति में व्यापक बदलाव आया है। भविष्य में और अधिक व्यापकता के साथ त्रेता, द्वापर व कलयुग की साक्षी इस पवित्र धरा के भावों को बदलने में सहायक सिद्ध होगा। रणछोड़ नगरी धौलपुर की सकारात्मक छवि देश दुनिया के सामने आ रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने कहा कि धौलपुर की पहचान तीर्थराज मुचकुंद धाम है और भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन धरा से भगवान राम के पूर्वज महाराजा मुचुकुंद जी को मुक्ति मार्ग बताया था और रणछोड़ जिला का वर्णन विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों में है। समिति द्वारा किए जा रहे कार्य से धौलपुर की सकारात्मक छवि तो बनेगी ही, साथ ही जिले में पर्यटन विकास बढ़ेगा। समिति के संरक्षक रोहिल सरेन ने कहा कि समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों से आध्यात्मिक चेतना का विकास और लोगों का नजरिया चंबल रीजन को लेकर बदला है और धौलपुर में समिति द्वारा मातृ पितृ स्मृति, वन और वृक्षारोपण के कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक व रणछोड़ धाम विकास समिति के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने धौलपुर को कृष्णा सर्किट में जुड़वाने के संदर्भ में अब तक किए गए प्रयासों, कार्यों तथा अन्य समाज सेवा जनचेतना के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। सभी का धन्यवाद समिति के महामंत्री हरि बाबू ने व मंच संचालन दुर्गा शरण दुबे ने किया। नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ABVP ने लगाई हेल्प डेस्क। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर की ओर से PG कॉलेज में नवीन विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई। इस मौके पर जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने बताया कि इसमें छात्र छात्राओं को होने वाली प्रवेश संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया। उन्हें पेन, गोंद, पेन, स्टेपलर आदि सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई, साथ ही फॉर्म भरने में सहायता प्रदान की गई। सुमित कांधिल ने बताया कि विद्यार्थी परिषद प्रवेश सहायता में नवीन विद्यार्थियों की मदद कर रही है। प्रतिवर्ष विद्यार्थी परिषद द्वारा यह शिविर लगाया जाता है, जिसमें नवीन विद्यार्थियों को किसी तरह की हो रही परेशानी के लिए ABVP कार्यकर्ता हमेशा आगे से चलकर मदद करता है। विद्यार्थी परिषद पूरे वर्ष भर कॉलेज कैंपस में छात्रों की समस्याओं के लिए तत्पर तैयार रहती है। विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हितों के लिए कार्य करती है। इस दौरान हेल्प डेस्क के साथ साथ छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने का एवं मानव जीवन के लिए वृक्ष कितने महत्वपूर्ण है, इस विषय पर भी छात्रों से संवाद किया गया। इस मौके पर रोहित, राहुल, अनिरुद्ध जगरिया, शिवांग बघेल, मोहित शर्मा, राजेश, आशीष आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 30 वर्षों से नहीं मिले विद्युत कनेक्शन, अब SDM से लगाई गुहार।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट बड़ा बाग निवासी आधा दर्जन से अधिक परिवारों को डिस्कॉम द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। यह परिवार बिजली कनेक्शन के लिए एक दो नहीं बल्कि 30 वर्ष से विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें आरोप है कि फाइलों को विद्युत विभाग के कर्मचारी जमा तो कर लेते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उनको हर बार झूठा आश्वासन दिया जाता है। ऐसे में उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। बच्चे रात के अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कई बार यह परिवार शिविरों में जाकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में आज बुधवार को इन परिवारों के मुखियाओं द्वारा महिलाओं के साथ एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है और उनके घरों में लाइट कनेक्शन लगवाए जाने की मांग की है। गुमट बड़ा बाग क्षेत्र निवासी लक्ष्मी प्रसाद, देवचंद, बाबूलाल, शोभाराम, मोहन सिंह, पुत्रगण श्री राम सिंह कुशवाहा के साथ पप्पू, नेकासिया, रामचरण, विधि चंद, भूरा, कल्लू और महिला कमलाबाई, वैजंती आदि ने एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने अवगत कराया है कि वे बाड़ी शहर के बड़ा बाग गुमट के रहने वाले हैं। उनके घरों पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। पिछले 30 वर्षों से उनके परिवार के लोग लगातार विद्युत विभाग से कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। कई बार उनकी फाइलों को जमा तो किया गया है, लेकिन बाद में कोई न कोई कमी निकालकर कनेक्शन नहीं दिया गया। कई महीने तो यह फाइलें ठंडे बस्ते में पड़ी रही हैं। ऐसे में उनके बच्चे रात के अंधेरे में पढ़ नहीं पाते हैं। बिना बिजली के हर व्यवस्था चौपट है। सभी ग्रामीणों ने मांग की है कि डिस्कॉम से उनके घरों में बिजली कनेक्शन कराया जाए, जिससे उनके परिवार प्राथमिक आवश्यकता से वंचित नहीं रह सके। एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि मामले को लेकर डिस्कॉम के एक्सीएन को निर्देश दिए हैं और जांच कर तुरंत बिजली कनेक्शन कराई जाने के लिए कहा है। लाइट से हम परेशान बाबूजी, सगन के बज के परेशान है गए। 30 साल से हूँ आती हूँ, विशेष करें करंट में आती कर लो, हाथ जोड़ जोड़ के परेशान है। वो 5 रहूँ पर कोई लाइट का समाधान नहीं हो रहा है। कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम मोहन सिंह, बड़ा बाग से। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, लाइट के बारे में 15 साल से अब बिल्कुल फिर रहे हैं। 30 वर्ष हम बेआबादी में डाल दिए। या तो हमको ग्रामीण में करो या फिर नगर पालिका में रखो। जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जो साथ में फाइन लग रही है आपकी। नाम मेरा बाबूलाल है, बंदियत राम सिंह है। कहाँ के निवासी? गुमट बड़ा बाग। ये मेरे मोहल्ले वासी हैं। ये लगभग 35-40 साल से ये बिजली से परेशान है। ये 7 बार फाइल लगा चुके हैं, लेकिन हर बार इनकी कनेक्शन नहीं दिया है बिजली विभाग ने। कभी बोल देती है गैर आबादी वाला है, कभी बोल देते हैं कि कुछ है। ये कोई ना कोई बहाना करके इनकी लाइट की समस्या नहीं है। ये शहर में होने के बावजूद 30 साल से अंधेरे में रह रहे हैं। ना तो इनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना इनकी जो दैनिक काम है। इन गर्मियों में बेहद जो गर्मी पड़ रही है उसमें भी परेशान है ये लोग। तो हम एसडीएम साहब के पास आए हैं निवेदन करने के लिए कि या तो इनको घर से बाहर निकाल दिया जाए या फिर इनको लाइट दी जाए। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की वस्तुएं बेचते पकड़े 9 अवैध वेंडर। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के मार्गदर्शन में और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अमित आनंद के निर्देशन में आगरा मंडल में लगातार अवैध वेंडिंग के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अनाधिकृत अनब्रांडेड पानी या खाने की पैक्ड वस्तुएं पकड़ी जा रही हैं। बुधवार को रेल मंडल के अवैध वेंडिंग रोकथाम स्क्वाड टीम द्वारा धौलपुर स्टेशन पर औचक चेकिंग के दौरान 9 अवैध वेंडरों को पकड़ा है, जिन्हें अग्रिम कार्यवाही के लिए रेल सुरक्षा बल धौलपुर को सुपुत्र किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी प्रसिद्धि श्रीवास्तव ने बताया कि रेल मंडल का मुख्य उद्देश्य खराब गुणवत्ता की खाद्य सामग्री ओवरचार्जिंग पर रोक लगाना है। इसके तहत स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खान पान इकाइयों पर उचित मूल्यों पर पानी एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यात्रियों के साथ ओवरचार्जिंग जैसी घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। पीआरओ श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध वेंडरों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिससे खराब गुणवत्ता की खाद्य सामग्री ओवरचार्जिंग पर रोक लगाई जा सके। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों से अपील की जाती है कि वे अधिकृत वेंडर एवं हॉकर्स से ही खाने पीने की वस्तुएं खरीदें। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य
कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सुसज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667076707। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रीको, ओड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित, लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक, आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। विधायक शोभा रानी ने विधानसभा में उठाई महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र खोलने की मांग। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय से प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र खोलने की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में गरीब महिलाओं के दर्द को समझते हुए उन्हें आसानी से रोजगार देने की मांग रखते हुए रोजगार केंद्र पर अधिकारियों की नियुक्ति एवं कम से कम 1000 महिलाओं को रोजगार देने की मांग भी रखी। इस दौरान विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने विधानसभा में क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास मांग संख्या 32 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वे खुद का रोजगार स्थापित करें। महिला बहनें में एक से बढ़कर एक हुनर छुपे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजना चला रखी हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय वह पूरी तरह सफल नहीं है, क्योंकि एक तो उन योजनाओं की जानकारी हर महिलाओं को तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है और कुछ महिलाओं तक पहुंच भी जाती है तो जो सीधे सादी बेचारी गांव की महिलाएं हैं, उनको खुद का व्यापार कैसे शुरू करें इनकी जानकारी नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि महिलाओं के लिए हर जिले में जिला हेडक्वार्टर पर महिला रोजगार केंद्र खोले जाएं, जिसमें महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिसके तहत महिलाओं को तरह तरह के रोजगार के बारे में अच्छे से समझाया जाए और उनकी रुचि के अनुसार उनका खुद का रोजगार
स्थापित करने में उनकी मदद करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएं और अधिकारियों को पाबंद किया जाए। एक फिक्स टारगेट के साथ महीने में कम से कम 1000 महिलाओं को सभी तरह की योजनाओं की जानकारी देकर उनका रोजगार शुरू कराया जाए, जिससे गांव में रहने वाली सीधी सादी अनपढ़ महिलाएं भी अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। रोटरी क्लब के सदस्यों ने किया पौधरोपण, लिया संकल्प। बुधवार को पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाड़ा हैदरसाह धौलपुर में रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए जो भविष्य में छाया देने, फल देने और वातावरण सुगंधित करने का कार्य करेंगे। क्लब अध्यक्ष गौरव गर्ग ने बताया कि बारिश का मौसम पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त समय होता है। हम सभी को जितना भी संभव हो सके उतने पौधे लगाने चाहिए और पृथ्वी की सुंदरता में भागीदारी निभानी चाहिए। कोषाध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि यदि हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो हमें इस नेक काम को आवश्यक रूप से करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में सांस लेने में तकलीफ ना हो, ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहे। रोटेरियन रोहिल सरिन ने कहा कि मानसून का मौसम चल रहा है, पेड़ लगाने और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर पहल करने का समय आ गया है। डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि पेड़ हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके अलावा वे सभी प्रकार के जानवरों और पक्षियों का भी घर है। क्लब सचिव अंकित अग्रवाल ने विद्यालय के प्रिंसिपल नरेश जैन सहित सभी कार्यकर्ताओं तथा कार्यक्रम में मौजूद सभी का आभार व्यक्त किया। राजकीय बालिका विद्यालय बाड़ा हैदरसाह स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इसमें विभिन्न तरह के पौधे लगाए गए। इसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो बड़े होकर फल देंगे, कुछ पौधे ऐसे हैं जो छाया देंगे और कुछ पौधे वातावरण को महकाएंगे, फूलों वाले पौधे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मौसम है। तो आप सबसे मेरी यही अपील रहेगी कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, मौसम का पूरा सदुपयोग करें और जिससे कि आपको पुण्य भी। रोटरी क्लब की धौलपुर शाखा सिटी शाखा द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। मैं इस अवसर पर रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में पेड़ लगाओ अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए विद्यालय में न सिर्फ वृक्ष लगाए बल्कि वृक्षों की रक्षा के लिए टी गार्ड उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया और इस अवसर पर बच्चों को अधिकाधिक पेड़ लगाने की प्रेरणा दी। संपूर्णता अभियान को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित। स्वास्थ्य व पोषण संकेतकों की 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देश। नीति आयोग भारत सरकार के निर्देश पर जिले में 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान आसान्वित जिला व ब्लॉक कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संकेतकों की 100% प्रगति अर्जित की जानी है। इस संबंध में समीक्षा बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में समस्त खंड मुख्य चिकित्सा तथा चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को स्वास्थ्य संकेतकों की 100% प्रगति सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आसान्वित जिला तथा ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे हमारा जिला धौलपुर तथा ब्लॉक बसेड़ी भी शामिल है। सामाजिक आर्थिक संकेतकों में तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए बसेड़ी ब्लॉक्स में 3 संकेतकों की 100% प्रगति 30 सितंबर तक अर्जित करनी है। बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित संकेतकों जैसे पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रथम 3 माह में ANC, बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण, हाइपरटेंशन डायबिटीज मरीजों की 100% स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कार्मिक संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के संकेतकों की प्रगति के लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिला स्तर से नोडल अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, DPO शशांक वशिष्ठ, शहरी DPO प्रियंका त्रिपाठी, DNO बसंत गोयल मौजूद रहे। शिक्षक व विद्यार्थियों ने किया पौधरोपण, लिया संकल्प। धौलपुर शहर के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत बुधवार को पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के समस्त अध्यापक, अध्यापिका एवं विद्यार्थियों ने मिलकर पौधरोपण किया। स्थानीय विद्यालय की संस्था प्रधान रमन परमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मानव जीवन एवं प्रकृति में पेड़ों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर विद्यार्थी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए।
इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य अंजना जैन, अनिल शर्मा, संदीप शर्मा, किरण संतोष माथुर, मिथिलेश धाकड़, जितेंद्र परमार, भानु परमार, राजीव तोमर, कमल किशोर, दलीप, रूबी चौहान, कुलदीप, पूर्णिमा शर्मा, अजय बघेल आदि मौजूद रहे। सभी को पता है कि पूरे देश में ही इस समय बरसात के मौसम मानसून में वृक्षारोपण कार्यक्रम बहुत ही बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। हमारे विद्यालय में अब तक लगभग 80 पेड़ लगाए जा चुके हैं। विद्यालय केवल विद्यालय प्रांगण में नहीं, दूसरी जगह जाकर भी मंदिर वगैरह और भी खेल मैदान है, वहाँ जाकर भी पेड़ लगाए गए हैं। अब तक 80 पेड़ लगाए जा चुके हैं और हर शिक्षक को भी 20 पौधे लगाकर उसकी जियो टैगिंग भी करने का हमें लक्ष्य दिया है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो पर्यावरण को खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है गर्मी की वजह से, वृक्षों की कटाई की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, हम भी लगाएं और सबको लगाने चाहिए। आजाद मंच ने मनाई चंद्रशेखर आजाद की जयंती। आजाद मंच भारत रजिस्टर्ड गैर राजनीतिक संगठन द्वारा राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिकरवार के नेतृत्व में धौलपुर शहर में गांधी पार्क में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव आजाद मंच भारत अशोक सिकरवार ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी थे। उनके मन में अल्पायु से ही देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सरनाम सिंह सिकरवार ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के मन में बचपन से ही भारत माता को आजाद करवाने की इच्छा जागृत हो गई थी। आजाद व भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर भगत सिंह के मुख्य सलाहकार भी थे। जयंती कार्यक्रम में महेश सिंह, नरेश, विजय, फूला गहलोत, राम नरेश घूरिया, रुद्र, कौशल, राजीव, संजय आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।